नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टर्न तक अपन ने ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपन ने पढ़ा था। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है वो ताप की अवधारणा को बताता है, जबकि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम था वो कार्य और ऊर्जा की समतुल्यता को, मतलब ऊर्जा को कार्य में और कार्य को ऊर्जा में किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता, कन्वर्ट किया जा सकता है, उस अवधारणा को बताता था और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था। लेकिन दोनों ही नियमों में क्या है, ऊर्जा के प्रवाह की दिशा नहीं बताई जा सकती है कि ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जाएगी, गर्म से ठंडी की ओर जाएगी। उन दोनों को संपर्क में लाएं तो ऊष्मा का प्रवाह है या ऊर्जा का प्रवाह है वो किस से किस वस्तु की ओर होगा, ये बताने में अक्षम है। तो इसके लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया, जिसके दो कथन है। पहला कथन है केल्विन और प्लांक का कथन, और दूसरा जो कथन है वो है क्लासियस का कथन। दोनों ही कथन एक दूसरे के तुल्य है। अपन इनकी तुल्यता प्रदर्शित भी करेंगे। केल्विन प्लांक का कथन अपन स्टडी करते हैं। केल्विन प्लांक का कथन ये कहता है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण करना असंभव है जो ली गई ऊष्मा को बगैर कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए हुए 100% कार्य में बदल दे। मतलब कार्यकारी पदार्थ में कोई परिवर्तन ही नहीं हो और जितनी ऊष्मा उसने ली है उसको 100% कार्य में बदल दे, और प्रक्रम भी कैसा हो, चक्रीय प्रक्रम हो। मतलब स्रोत है तो सिंक की अपने को आवश्यकता ही न पड़े। 100% कार्य का मतलब तो यही हुआ कि जितनी ऊष्मा उसने ली और उसको 100% कार्य में लगा दिया, और बची उसके पास ऊष्मा है ही नहीं तो सिंक को क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब 100% दक्षता वाला ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है चक्रीय प्रक्रम में। दूसरा नियम है क्लॉसियस का कथन। वो ये बताता है कि बिना किसी बाह्य स्रोत के, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ऊष्मा का प्रवाह निम्न से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता है। ऊष्मा ठंडी से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी कार्य न करे, बाहर से उस पर कार्य नहीं किया जाए। जैसे कि सिंपल अपन एक बात करें एग्जाम्पल की, कि पानी है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर तो अपने आप बह जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर अगर अपने को पानी चढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, मोटर की आवश्यकता पड़ती है। इसी हिसाब से जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक कमरा ठंडा है और बीच का गेट खोल दिया जाए तो थोड़ी देर में ठंडे वाला कमरा गर्म तो हो सकता है, लेकिन ठंडे वाले कमरे को और ठंडा अगर करना हो तो अपने को क्या है, रेफ्रिजरेटर की या शकर मशीन की आवश्यकता पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन इन दोनों नियमों की तुल्यता अपन करते हैं। तो अपन ये लेंगे कि ये नियम सही है और अगली बार ले लिया कि ये नियम गलत है, और दोनों का जोड़ भी अगर गलत आ जाए तो ये होगा कि जो अपन ने कथन चयन किया था वो पहले से ही गलत था। मतलब विरोधाभास के द्वारा अपन इनकी तुल्यता सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन केल्विन प्लांक का जो कथन है वो ये है कि ये स्रोत है T1 केल्विन ताप का, ये अपने कार्यकारी पदार्थ है। Q1 ऊष्मा इसने अवशोषित की और इस कार्यकारी पदार्थ पर Q1 माइनस Q2 कार्य किया गया। तो ऊष्मा की जो शेष मात्रा बची है Q2 वो सिंक को प्रदान की जा रही है। सिंक का ताप T2 है, वो T1 के बजाय क्या होगा, कम होगा। ऐसा नहीं है कि T1 है, Q1 है वो 100% क्या कार्य में कन्वर्ट हो जाए, Q2 का मान 0 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है केल्विन के कथन के हिसाब से। दूसरा अपने पास था क्लॉसियस का कथन। ये इंजन I1 लिया और ये इंजन अपन ने लिया है I2। वो ये बताता है कि निम्न ताप से ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लेकर
उसको बगैर किसी एजेंसी के T1 तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अपन ने यहाँ क्या है, ये क्रॉस के चिन्ह लगाए थे कि ऐसा संभव नहीं है कि ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लिए और गर्म वस्तु तक बिना किसी स्रोत के पहुंचा दी जाए। बाहर से अपने को स्रोत की आवश्यकता, बाहर से अपने को कार्य करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाहर से जब इस पर कार्य किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, मोटर के द्वारा, तभी क्या है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा है वो स्थानांतरित की जा सकेगी। ये कथन सही नहीं है, विरोध अपन ने लिखा है। ये क्लॉसियस के कथन का विरोध है एक प्रकार से। तो अपन ने केल्विन का कथन तो लिखा है सही है और क्लॉसियस का कथन लिखा है गलत है। अब इन दोनों को जोड़कर एक ऊष्मा इंजन बना दें तो हिसाब से क्या आनी चाहिए, उसकी दक्षता 100% आनी चाहिए, उसकी दक्षता 100% आनी चाहिए, क्योंकि ये अपन ने गलत लिया है। दोनों ही सही लिए होते तो 100% नहीं आती। तो अपन ने इन दोनों को युग्मित करके एक नया इंजन बना दिया है। ये लीजिए, अब जो ये नया इंजन बना है तो इसमें स्रोत के द्वारा Q1 ऊष्मा तो बाहर निकल रही है और Q2 ऊष्मा क्या है, स्रोत में जा रही है। तो कपल्ड जो इंजन है उसके द्वारा I1 और I2 के द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा कितनी है, Q1 माइनस Q2 है, जो कार्य में कन्वर्ट हो रही है। और सिंक को कितनी ऊष्मा दी जा रही है, Q2 दे रहा था और Q2 वापस निकाल रहा, तो सिंक को दी गई ऊष्मा की मात्रा कितनी है, 0 है। मतलब ली गई ऊष्मा Q1 माइनस Q2 थी, जो 100% किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्य में कन्वर्ट हो रही है, जो कि सही नहीं है। केल्विन प्लांक के कथन का क्या है, विरोध है। एक नियम का विरोध दूसरे नियम के विरोध को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। तो जिससे ये चीज क्लियर हो रही है कि दोनों नियम एक साथ क्या है, वैलिड है। अगर क्लॉसियस का कथन सही है तो केल्विन प्लांक का कथन भी क्या होगा, सही होगा। दोनों नियम एक दूसरे के तुल्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।